गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लांट किंगडम टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हमारा रहने वाला है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को फर्दर दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में एनिमल्स जिसमें बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रेट्स एनिमल विथ बैकबोन। इन वर्टिब्रेट्स में हमारा आ जाता है पॉडीफेरा, निडेरिया जिसको कि सेलेंट्रेटा भी बोला जाता है, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, आर्कहेल्मिन्थिस जिसको कि नेमाटोड्स भी बोलते हैं, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। वर्टिब्रेट्स में आ जाता है फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन वर्टिब्रेट्स को ऑर्डर में याद करने का एक ट्रिक है विच इज़ PC स्क्वायर, PA क्यूब, MEC। PC स्क्वायर यानी पॉडीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। PA क्यूब प्लेटीहेल्मिन्थिस, आर्कहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। MEC मोलस्का, एचिनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। और इसको ऑर्डर में क्यों याद करना है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। अब देखते हैं किंगडम एनिमीलिया। इट इज़ यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक यानी कंप्लीटली डेवलप्ड सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। लैक सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है। क्लासिफाइड, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन जब एनिमल में होता है तो इट इज़ बेस्ड ऑन बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिमेट्री कैसा है, जर्म लेयर क्या है, सीलोम है या नहीं है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और उसको हम फर्दर समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं विथ बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स 5 मेन लेवल। बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में के बेसिस पे जब डिवीजन होता है तो 5 मेन टाइप का लेवल होता है विच इज़ सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज़ बैलेंस्ड ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ताकि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सके इनटू मैचिंग एंड मिरर इमेज हाउस। इसमें फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई है सिमेट्री: एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल लैक ऑफ सिमेट्री यानी कोई सिमेट्री इसमें नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल है पॉडीफेरा। रेडियल सिमेट्री, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यानी सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन अगर पास होता है, तो कहीं से भी हम पास करते हैं तो ये हमेशा ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड करेगा। इसका एग्जाम्पल है सेलेंट्रेटा and echinodermata. Bilateral symmetry, single plane of symmetry that divides the organism into left and right halves. यानी बायलेटरल सिमेट्री जिस भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसमें एक ही सिंगल प्लेन सिमेट्री होता है जो कि डिवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट, और वो दोनों हाफ सेम होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थिस, आर्थ्रोपोडा। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स इज प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। इसमें फर्दर डिवीजन है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विथ 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स जिसमें पाया जाता है इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक, एंड 3 जर्म लेयर जिसमें पाया जाएगा इट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब लेयर्स को देखते हैं हम लोग। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर पाया जाता है विच इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म इज आउटर मोस्ट लेयर एंड एंडोडर्म इज इनर मोस्ट लेयर। एक चीज़ इसमें यहाँ पे नोट करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोगीलिया पाया जाता है विच इज़ जेली लाइक सब्सटेंस जो अटैच करता है एक्टोडर्म को एंडोडर्म को। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस, ये कोई लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक मैट्रिक्स है जो कनेक्ट करता है एक्टोडर्म को एंडोडर्म से। नाउ कमिंग ऑन ट्रिप्लोब्लास्टिक, एनिमल विथ 3 जर्म लेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसमें कौन कौन से लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। Ectoderm is outermost layer, mesoderm is middle layer and endoderm is innermost layer. Porifera, Coelenterata and Ctenophora ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम इज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, कैविटी जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल।
Coelom has a mesodermal lining. Mesodermal lining is layer of cells derived from embryonic mesoderm. Mesoderm is हम लोग देख चुके हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में it is middle layer. अब on the basis of coelom कैसा है नहीं है, इसके बेसिस पे 3 डिवीजन है, असीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट. असीलोमेट यानी नो सीलोम, इसमें कोई सीलोम नहीं पाया जाता है. इसका एग्जाम्पल है पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस. सूडोसीलोमेट यानी फॉल्स सीलोम, इसका एग्जाम्पल है नेमाटोडा. यूसेलोमेट जिसमें कि यानी कि ट्रू सीलोम जिसमें प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्कहेलमिन्थिस, मोलुस्का, एचनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. नाउ कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे डिवीजन होता है इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर देयर इज नो वेसल टू कंटेन द ब्लड एंड इट फ्लोज फ्रीली थ्रू द कैविटीज. यानी इसमें कोई वेसल्स नहीं होता है जिसके थ्रू ब्लड या फ्लूइड पास होता है. इसमें डायरेक्टली कैविटीज के थ्रू ही ब्लड फ्लो होता है. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का. Closed circulatory system where the blood is always contained within vessels in the heart while circulating. यानी कि इसमें वेसल्स के थ्रू ही ब्लड का फ्लो होता है. इसका एग्जाम्पल है एनालिडा, कॉर्डेटा. यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर होता है एंड. इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर. Thank you for watching the video. If there is any query, you can ask me in the comment section. और अगर आपको कलरफुल नोट्स चाहिए तो you can join my Telegram channel. Thank you.